नमस्कार दोस्तों, आपका अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। आशा करती हूँ आप सब अच्छे होंगे। इसी आशा के साथ हम भारत और पाकिस्तान मीडिया में राष्ट्रीय व अंतर्राष्ट्रीय मुद्दों पर डिस्कशन होता है, इसी पर मीडिया का रिएक्शन देखते हैं। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, जिससे मुझे भी मोटिवेशन मिल सके और आगे भी इसी तरह की वीडियो मैं आपको प्रोवाइड करवा सकूँ। फिर मुलाकात होगी आपसे अगले वीडियो में। जय हिंद, जय भारत। तो हम डूब रहे हैं इस वक्त। हिंदुस्तान से मिन्नतें कर रहे जी, हमारे से बातचीत कर लें, हमारे से गलतियां हो गई, हमने कोई 3 जगह गिरा के मार खा ली, हमें खुदा के वास्ते हमारे से बात कर दे। और वो क्या दहशतगर्दी पहले खत्म करो फिर बात करेंगे। मुल्क का वजीर आजम कोई भी बन जाए, वो दर दर पर जाकर कर्जे मांगता रहेगा और शर्मिंदा होता रहेगा। और एक वजीर आजम भी इतना बेबस होता है इस मुल्क में, अनफॉर्चुनेटली दैट्स अ फैक्ट। आग लगी है बस्ती में और सब हैं अपनी मस्ती में। पाकिस्तान तबाही का शिकार है। मुल्क की मैशत का हाल यह है कि IMF वजीर आजम की कॉल के बावजूद पाकिस्तान ना आया और अब अपनी तमाम शराइत मनवाने के बाद अगले हफ्ते आने का इम्कान है। आलमी बैंक $1 अरब देने से मुकर चुका है और दोस्त ममालिक कर्ज देने के लिए IMF के मुआहदे की तरफ देख रहे हैं। नतीजा ये है कि कौमी खजाने में इस वक्त सिर्फ $4 अरब बचे हैं। तो अगर ये तसल्ली की बात है तो फिर आए हम भी सरप्राइज खेलते हैं। मुल्क में इतनी महंगाई है कि कीमतों के रोज नए रिकॉर्ड बन रहे हैं। अगर एक दिन राशन खरीद लें तो दूसरे दिन कीमत पर नहीं मिलता उसी। बिजली और गैस की कीमतें मजीद बढ़ाने का फैसला हो चुका है। 9 करोड़ लोग गुर्बत की लकीर से नीचे हैं। सनतें बंद होने से बेरोजगारी का सैलाब आ रहा है। लोग खुदकुशियां करने पर मजबूर हैं। अगर ये सूरत हाल तसल्ली बख्श है तो फिर आए ना हम भी सरप्राइज खेलते हैं। जनाब, गैस की कमी समझ में आती है, लेकिन गंदम जो हमारे मुल्क में पैदा होती है वो क्यों शॉर्ट हो जाती है, किसी को कोई खबर नहीं है। गरीब आदमी 10 किलो आटे का थैला हासिल करने के लिए मीलों लंबी लाइनों में लग रहा है या आटे के ट्रक के पीछे जीतने के लिए भागकर अपनी जिंदगी तक हार रहा है। अगर ये सब कुछ ठीक और काबिल कबूल है तो फिर आए हम भी सरप्राइज खेलते हैं। डॉलर का ऐसा बहरान है कि LCs ना खुलने से जान बचाने वाली अद्वियात के खाम माल का बहरान और इलाज में रुकावटें हैं। मुल्क डिफॉल्ट के किनारे पर खड़ा है और सब सियासतदान एक दूसरे से लड़ने में मसरूफ हैं। अगर मुल्की मसाइल का यह हल काबिल कबूल है तो फिर आए हम भी सरप्राइज खेलते हैं। लेकिन आप याद रखिए कि जिस मुल्क में आप आज अपने इक़्तिदार के लिए सरप्राइज खेल रहे हैं ना, वो इक़्तिदार इस मुल्क के अवाम ने अपने वोट से आपको दिया है और वही देते हैं। और ये वोट का मरहला अब आने को है। अगर आपने इस अवाम के लिए किसी खुशकुन सरप्राइज का बंदोबस्त ना किया तो यकीन करें कि अवाम इलेक्शन में आपको ऐसा सरप्राइज देंगे कि आप सरप्राइज करना ही भूल जाएंगे। कभी हम इतने गिरे नहीं हैं जितने आज गिर चुके हैं। एग्रीड। कभी हमारी मायशत इस क्राइसिस में नहीं है जो आज गिरी है। कभी लोगों को इस मुल्क से मायूसी इतनी नहीं जितनी आज है। 8 लाख हमारे नौजवान पढ़े लिखे प्रोफेशनल छोड़ के चले गए मुल्क 7 महीने में। मुल्क पे कांटा डाल दिया, आधा मुल्क टूट गया। कितनी एग्जाम्पल्स हैं। यानी इन्होंने बलोचिस्तान अभी तक रिकवर नहीं किया। खौफ है बलोच इलाकों के अंदर कि वहाँ इतनी नफरत हो गई है पाकिस्तान के खिलाफ। मैं आज आपको बता रहा हूँ कि पाकिस्तान के क्राइसिस उधर पहुँच जाएगा जो सबके हाथ से निकलने वाला है। पाकिस्तान की इकॉनमी IMF का मिल भी, पहले तो IMF के पास जाना पड़ेगा इनको, नहीं तो वो रुपया जो डिफॉल्ट के ऊपर गया तो वो आप सोच नहीं सकते कि मुल्क क्या होगा। तो जब जाएंगे महंगाई आएगी, क्योंकि उन्होंने तो मुल्क की इकॉनमी तबाह कर दी है। ये तो दुश्मन भी ना करता जो इन्होंने किया 7-8 महीने में। मुल्क की यानी जो हमारी कैपेसिटी है कर्जे वापस करने की, एक्सपोर्ट्स, रेमिटेंसेस, इंडस्ट्री, टैक्स कलेक्शन, वो सब नीचे चली गई है और ऊपर से कर्जे बढ़ गए हैं। तो इन्होंने तो वो मुल्क से किया है जो कि अगर कोई दुश्मन होता वो ना करता। जो इकोनॉमिक्स समझता है, पॉलिटिक्स समझता है, सबको पता है कि हम श्रीलंका के सिचुएशन से कोई महीना दूर हैं। श्रीलंका सिर्फ 2.25 करोड़ लोग थे, यहाँ 22.5 करोड़ अवाम है। एक दफ़ा ये शुरू हो गया इंतशार जो होने वाला है। बिजनेसमैन सड़कों पे हैं, पैसे हैं नहीं इनके पास LCs खोलने के लिए। $4 अरब की गुड्स पड़ी हुई हैं वहाँ कराची पोर्ट के ऊपर। शॉर्टेजेस आनी शुरू हो गई हैं। आगे खतरा तेल नहीं होगा। जब आपकी रेमिटेंसेस भी गिर गई हैं, एक्सपोर्ट्स भी गिर गए हैं, तो डॉलर तो कम आने शुरू हो गए। तो हम डूब रहे हैं इस वक्त, वाकई। और अगर ये इस वक्त ना कदम उठाएंगे, और एक ही कदम है कि आप किसी तरह स्टेबिलिटी पैदा कि पाकिस्तान के वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ तो ये कहते हैं कि वो भारत के साथ बात करना चाहते हैं और इसके लिए उन्होंने UAE की सरकार को कहा है। और उन्होंने कहा है कि हम मोहम्मद बिन ज़ायद को ये रिक्वेस्ट डाली है कि इंडिया के साथ नॉर्मलाइज करना चाहते हैं, तो आप भी अपना किरदार अदा करें। पिछले कुछ हफ्तों से ये बात हुई, लेकिन हिना रब्बानी खैर ने डेवोस में कहा कि नरेंद्र मोदी जो है वो हमारे दोस्त नहीं है और पाकिस्तान जो है वो नरेंद्र मोदी की शक्ल में पार्टनर नहीं देखता। ये बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है दोस्तों। देखिए, एक तरफ कि आपकी जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स है वो पैगाम दे रही है कि हम समझते हैं कि जब तक नरेंद्र मोदी ऑफिस में है तब तक बात नहीं हो सकती। और वो कहती हैं कि मोदी साहब के जो पुराने जो प्रेडेसेसर्स थे, मनमोहन सिंह साहब और अटल बिहारी वाजपेयी साहब, उनमें ये खूबियाँ थी, लेकिन मोदी साहब में ये खूबी नहीं है। देखिए, इस वक्त जो पाकिस्तान के अंदर नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट है, इस नेशनल यूनिटी गवर्नमेंट की सिचुएशन ये है माजर चाहता हूँ कि वज़ीर आज़म जो हैं वो PMLN के हैं
वज़ीर ख़ारजा और मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स जो है वो पीपल्स पार्टी के हैं, और ये इन्होंने डेलिबरेटली ली हैं चीज़ें ताकि ये इमरान खान से पावर भी ली तो नवाज शरीफ और उनके भाई और उनके बच्चे जो हैं इस चीज़ में गंदे हों कि ये वज़ीर आज़म है, ये मुल्क कंट्रोल नहीं करे, और वज़ीर ख़ारजा और मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉरेन अफेयर्स जो हैं वो अपने ताल्लुकात इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ ठीक करें ताकि वो कल को 2023 में इलेक्शंस में बिलावल को वज़ीर आज़म बने जब तो उनका एक इंटरनेशनल एक्सपोजर हो। सो ये है बेसिकली पीपल्स पार्टी की कोर स्ट्रैटेजी, और पीएमएलएन की पावर में आने की स्ट्रैटेजी ये थी ताकि उनके केसेस जो इमरान खान और एस्टैब्लिशमेंट ने शुरू किए हैं वो बंद किए जाएँ। अब ये होगी बेस। अब ये जो बात कर रहे हैं, क्योंकि पीएमएलएन जो है वो हिस्टोरिकली उनके ऊपर इल्ज़ाम ये लगता रहा है कि देखें जी ये मोदी के यार हैं, इनके ऊपर देखें नवाज शरीफ सिटिंग प्राइम मिनिस्टर, उनके भाई शहबाज शरीफ, इन लोगों पे यार था। जब प्राइम मिनिस्टर मोदी 2015 में पाकिस्तान आए तो उन्होंने कहा मोदी का जो यार है गद्दार है, गद्दार है। ये मोदी के यारों के नारे लगा के गंदा करते रहे नवाज शरीफ को और उसके भाई को, और डीप स्टेट भी इस चीज़ में इन्वॉल्व रही। लेकिन अनफॉर्चुनेटली अगर आप देखें तो आज सारे भारत से बात करना चाहते हैं, नवाज शरीफ भी करना चाह रहे हैं, तो नवाज शरीफ यही चीज़ें कहते हैं कि आप पहले क्यों नहीं मानते। लेकिन क्वेश्चन ये पैदा होता है कि बिलावल भुट्टो जरदारी और उनके नीचे जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉर फॉरेन अफेयर्स हिना रब्बानी खैर, जो दोनों पीपल्स पार्टी से जिनका ताल्लुक है, ये इतने हॉक क्यों है, ये क्वेश्चन है। ये बड़े तरीके से ये हॉक होने का एक तरीका होता है कि अब हिना रब्बानी खैर डेवोस में जो वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम है, एक एनुअल मीटिंग आपको पता होती है, और वहाँ पे उन्होंने कहा कि जी इंडिया जो है उसका जो स्टेटस है वो अब वो हिंदू रियासत बनने जा रहा है। इंडियन इकोनॉमी का टंका बज रहा है इस बार डावोस में, और चाइना की हालत, वैसे भी इकोनॉमी की तो हालत खराब ही है, लेकिन चाइना की हालत वहां डावोस में भी खराब है। जो लोग आए हैं इन्वेस्टर्स या दूसरे इकोनॉमीज आकर के सीधे इंडिया से बात कर रही है, चाइना को कोई ज्यादा भाव देता दिख नहीं रहा है। ये बात मैं नहीं बोल रहा, ये बात सीएनएन में लिखे हुए आर्टिकल, सीएनएन ने आर्टिकल और सीएनएन की रिपोर्ट है, तो जाहिर है सीएनएन ने कुछ तो देखा होगा। पहले एक टाइम हुआ करता था जब अमेरिका को पूछते थे सब, फिर वो टाइम चेंज हुआ, अमेरिका को पूछना बंद हुए तो चाइना को, फिर उसके बाद चाइना और इंडिया, अब चाइना भी गए, सिर्फ इंडिया को पूछ रहे हैं। ऐसा क्या हुआ चमत्कार। भारत के अंदर मोदी की हुकूमत में जो इंडिया का जो सेकुलर चेहरा था वो नहीं है। अब क्वेश्चन ये पैदा होता है कि टेक्निकली तो जिस किसी मुल्क ने अगर कोई हिंदू रियासत बनना चाहता है या मुसलमान रियासत बनना चाहता है या सेकुलर बनना चाहता है, सो वी शुड लीव इट टू द पीपल ऑफ दोज कंट्रीज। टेक्निकली तो ये बात ठीक है। अगर पाकिस्तान एक इस्लामिक स्टेट बनना चाह रहा था तो दुनिया ने हमारी मदद की, भारत के उस वक्त के लोगों ने भी हमारी मदद की, ग्रेट ब्रिटेन ने भी हमारी मदद की, और हमने भी अपनी इस शक्ल में आए। आज अगर इंडिया हिंदू स्टेट बनना चाहता है तो उनको बनने दें, जिसमें मेरा आपका ज़ैद बकर का क्या उसमें लेना देना। अब ये जो चीज़ें हैं, लेकिन मैं आपको तकसीम और तफरीक बता रहा हूँ कि वज़ीर आज़म दुबई में यूएई जाके, अबू धाबी जाके तरले कर रहा है, रिक्वेस्ट कर रहा है बात करने की, और वज़ीर ख़ारजा और जो मिनिस्टर फॉर स्टेट फॉरेन अफेयर हैं वो दोनों हॉक हैं। अगर आपको याद हो जब बिलावल भुट्टो जरदारी यूनाइटेड नेशंस में आए और उन्होंने आके कहा कि उसामा बिन लादेन पे कोई क्वेश्चन हुआ कि आपके मुल्क में पकड़ा गया, ये वो तो मारा गया है, तो उन्होंने कहा देखिए हाँ उसामा बिन लादेन इज़ डेड, लेकिन पूछ रहा गुजरात नरेंद्र मोदी इज़ अलाइव। अब ये जो चीज़ें हैं वो ही इज़ डूइंग इट फॉर